जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूं। एस्ट्रोलॉजिकल सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक सूर्य वृषभ राशि में थे। वृषभ राशि के स्वग्रही शुक्र भी पिछले महीने कोई जलवा इनकी वजह से न दिखा सके और ऊपर से अस्त भी हो गए थे। तारा डूब गया था और बहुत सारे लोग अपसेट हो गए थे और शुक्र के अस्त हो जाने की वजह से सभी कार्य रुके हुए थे और लोगों के मन बुझे हुए थे। पैसे नहीं कमा पा रहे थे लोग, क्योंकि शुक्र जो है वो पैसों के सुखों के दाता होते हैं। अब जो है शुक्र से हट रहे हैं सूर्य और प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में, जहां पहले से बुध बैठे हुए हैं और राहु भी उपस्थित हैं। ये राशि भविष्य लग्न के अनुसार है। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। अब इतना जानना जरूरी है कि सूर्य जो है वो उनका स्वभाव अग्नि तत्व और बुध का स्वभाव वायु तत्व। तो बुध सूर्य मैत्री है, सम भी है। इसके साथ ये जानेंगे हम कि जब सूर्य बुध के साथ होते हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं। बुध जो है इनका वायु तत्व अग्नि तत्व को बढ़ावा देता है और बुध सूर्य से कहता है कि जितनी बढ़ानी है अग्नि बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बुध बहुत सपोर्ट करता है सूर्य को और दोनों ही बड़ा जलवा दिखाते हैं। जिनके सिर्फ सूर्य बुध कई स्थानों पर, दशम स्थान पर या ऐसे स्थानों पर बैठे होते हैं जो कारक स्थान होते हैं, ऐसे में बड़े ही प्रखर, बुद्धिमान, तेजस्वी, ओजस्वी लोग होते हैं। राजनेता, अभिनेता और बैठे हुए कई पदों पर ऐसे लोग होते हैं। बुध बुद्धि कारक और व्यवसायी, और जिसके साथ बैठता है वैसा सपोर्ट करने वाला, तो वो सूर्य को पूर्ण सपोर्ट करेगा। लेकिन वहां पर जो राहु है वो सूर्य को सपोर्ट नहीं कर रहा। वो ग्रहण योग बनेगा सूर्य का राहु के साथ में। हालांकि बुध इस बीच की कड़ी है, सूर्य को संभालना, राहु को संभालना, बुध वो कार्य करने वाले हैं। लेकिन सूर्य जो डोमिनेटिंग स्वभाव के, झक्की स्वभाव के, दिल के अच्छे लेकिन निडर और साहसी और स्वाभिमानी, ऐसे सूर्य जो हैं वो आकर मिलन करने वाले हैं बुध के साथ में, राहु के साथ में 14 जून को। अब मैं पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगी, मैंने बहुत सारा मैटर आपके लिए लिख कर लाया है क्योंकि मैटर ही बहुत इंपॉर्टेंट था। 14 जून रात्रि 11:53 पर सूर्य प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में, जो कि 16 जुलाई सुबह 10:47 तक रहेंगे वहां पर। अब इसमें ये जानने वाली बात है कि मृगशिरा के तीसरे चरण में ये प्रवेश कर रहे हैं और ऑलरेडी राहु मृगशिरा में विराजमान हैं और 21 जून को वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि वो पहले तो राहु के साथ गोचर में आ जाएंगे एक ही नक्षत्र में, और जब वो राहु का साथ छोड़ेंगे तो राहु के नक्षत्र में फिर वो 21 जून को आ जाएंगे। और इस बीच 21 जून को आपको पता है कि सूर्य ग्रहण भी है, तो सूर्य पर राहु का प्रबल प्रभाव रहेगा, ये देखने में आता है। और एक साथ एक और बात है जो इसमें देखने वाली है कि 21 जून से 5 जुलाई तक आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना है कि राहु भी मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं इन दिनों। और इसके आगे अगर मैं पुनर्वसु नक्षत्र की बात करूं, जो यहां पर लिखा है मैंने कि 5 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य। जब वो पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे ना 5 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक, तब जाकर लोगों को इसका फायदा होगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी है गुरु और सूर्य जो है वो गुरु के साथ जब उनका मिलन होता है तब बहुत ही अच्छा एक बुद्धिमानी का एक कहते हैं ना योग होता है।
विद्वान बनने का एक योग होता है, सही डिसीजंस का एक योग होता है, पदाधिकारी योग और लोग और नेता लोग और जितने पदों पर लोग बैठे हैं या जो एक्टर हैं या जो राजनीति में हैं, ऐसे लोग उन दिनों में सही डिसीजंस ले पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ बता दूं मैं कि 21 जून को राहु और सूर्य की जो डिग्री है कुछ इस प्रकार रहेगी। जिस दिन ग्रहण है 4 डिग्री के रहेंगे राहु और 6 डिग्री के रहेंगे सूर्य। तो सूर्य जो है वो राहु से ग्रसित हो रहे हैं और 20 जून को सूर्य राहु की युति हो रही है। अब जब हम ग्रहण का आपको वीडियो देंगे तो ये सब चीजें आपको फिर दोहरा के बताऊंगी मैं कि 21 जून को जो है वो ग्रहण है, लेकिन 20 जून को सूर्य राहु की युति भी है। तो ऐसे में राहु जो है सूर्य पर पर्दा डालेगा, उसकी अच्छाइयों पर, और उसे ढांकेगा, झांकेगा और कई सारी ऐसी बातों में भ्रमित करेगा, डराएगा, शक पैदा करेगा, संशय पैदा करेगा। तो राहु जो है उसका काम ही ये है कि अच्छा करते करते भी राहु ऐसा साउंड कराएगा कि अपॉर्चुनिटी तो मिली है लोगों को। लोग कहेंगे कामनी जी आपने तो कहा था कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं, बुधादित्य योग भी तो बनने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन शक रहेगा, डर रहेगा कि कहीं छूट ना जाए। एक अनजाना डर समाएगा, अज्ञात भय समाएगा मन में। अनजान रिश्तों से अपने आप को दूर रखना है उन दिनों। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि बुध इन दोनों का कोई बुरा नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सूर्य को एनहांस कैसे करें, बुध को एनहांस कैसे करें, तब जाकर बुध की शक्तियां बढ़ाएं, सूर्य की शक्तियां बढ़ाएं। ऐसे कौन से उपाय करें जो इन दोनों का समन्वय ठीक से साधेंगे और राहु का प्रभाव कम करेंगे। हालांकि राहु स्वग्रही है वहां पर और राहु अपना जो है सिक्का वो चल के रहेंगे। तो अब सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश, इसको टोटली बुरा मानने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य असर देंगे ना आपको उत्तरार्ध में। 19 जुलाई तक वो पुनर्वसु में है, 5 जुलाई से लेकर, तो आपको अच्छे असर भी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जो दुष्परिणाम आ रहे हैं उसके लिए मैं आपको उपाय बता देती हूँ। सूर्य को एनहांस करने के लिए आप गायत्री के जाप कर सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ पढ़ सकते हैं, आप शिव जी को लाल मसूर चढ़ा सकते हैं, आप गुड़ और गेहूं दान कर सकते हैं, आप सूर्य स्नान कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे सूर्य के उपाय हैं जो सभी को नहीं करने चाहिए। याद रखिए, कोई भी उपाय अपना लग्न जाने बगैर, किस लग्न को सूट करता है किस लग्न को सूट नहीं करता, तब वो उपाय करना चाहिए। तो कौन कौन से लग्न को सूट करेगा सूर्य का उपाय? वृषभ लग्न वालों को सूर्य का उपाय सूट नहीं करेगा। आपको बता दूं कि तुला लग्न वालों को सूर्य के उपाय सूट नहीं करेंगे। मकर और कुंभ राशि को सूर्य के उपाय सूट नहीं करेंगे। तो ये जो उपाय बताए मैंने ये बाकी सभी राशि वालों के लिए हैं। तो चलिए आइए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के मिथुन में आने का प्रभाव। मेष राशि, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जाकर बैठेंगे वो आपके पराक्रम में, तो उत्साह बढ़ जाएगा, काम मिलेगा, काम करने की इच्छा होगी, लेकिन एक डर रहेगा कि काम हाथ से छूट ना जाए। आपको ऐसा भी लगेगा जो मिला है वो टिका रहे, जो आगे चल के हमारी स्थिति, तो ये आगे जो सोचता है ना वो मत सोचिए। आप जितना मिला है उसको एंजॉय कीजिए और अपना माइंड सही रखने के लिए सूर्य के आगे ओम किया कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और जितने उपाय मैंने बताए हैं वो कीजिए। वृषभ राशि, आपको सूर्य के उपाय तो करने नहीं है, लेकिन आपकी माता की तबीयत का आपको ध्यान रखना है, घरेलू सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है। अगर कोई कार वाहन इन चीज़ों को लेके कोई प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखना है। आपको एक और बात का कि पेट में कोई तकलीफ है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका ध्यान रखना है। सब प्रैक्टिकली करना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आप सूर्य में बैठ के सूर्य स्नान ले सकते हैं, यही उपाय है आपके लिए। या फिर आप कीजिए दुर्गा सप्तशती के पाठ या शिव जी की आराधना, शिव जी पर आप लाल मसूर चढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि,
आपका पराक्रम जो है अचानक से बढ़ेगा, आपको काम करने का मन करेगा, आप बड़ा अच्छा काम करेंगे, लेकिन आप शंकित रहेंगे, मैंने जो काम किया वो अच्छा किया कि नहीं किया। और आपका एकदम से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको सरकारी दरबारी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। आपको हो सकता है सरकारी दरबारी काम भी मिले, लेकिन फिर भी आपको बड़े ध्यान से लोगों का चयन करना है। पर्सनैलिटी में इजाफा होगा और तबीयत अच्छी होगी। फिर भी अपनी हड्डियों का, आँखों का, स्कल का और कहते राइट आँख का और स्पाइन का ध्यान रखें। कर्क राशि, आपके लिए परिवार में कलह क्लेश नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप ही दुखी होने वाले हैं। राइट आँख का ध्यान रखिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। विदेश जाने का भी जिद छोड़ दीजिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। प्रेम संबंधों में आपको इजाफा और अच्छा मिलेगा, आपको प्यार उसका इजाफा मिलेगा आपको, और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो इसको स्वीकार कीजिए कि ये आपको करने पड़ेंगे। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी है और काफी देर तक अस्वस्थ रहेगा, तो सारे उपाय कर सकते हैं आप जो मैंने कहे। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ या गायत्री के जाप या सूर्य को जल चढ़ाना, और इसके साथ साथ आपको धन लाभ अपनी स्व मेहनत से मिलेगा, तो मेहनत कीजिए। विवादों में अगर हैं आप तो अपने पेपर वगैरह बहुत संभालिए, नहीं तो आप डर जाएंगे किसी स्थिति को लेकर के, ये पेपर कहाँ चला गया, ये पेपर नहीं मिल रहा, वो पेपर नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्या राशि, आपके लिए अब प्रेम संबंधों में थोड़ा व्यत्यय आए तो घबराइएगा नहीं, 1 महीने की बात है, या 5 जुलाई के बाद स्थितियां समझ में आ जाएंगी, संभल जाएंगी, और आपको अंधाधुंध खर्च ना हो आपके बिजनेस पर, और पिता की तबीयत ठीक रहे। यही अर्थराइटिस, गाउट वगैरह ऐसी कोई तकलीफ है तो उसका ध्यान रखें, और बिजनेस में भी अपने कागज पत्र वगैरह संभाल के रखें। तुला राशि, विवादों में पड़ना नहीं है किसी भी हाल में, सूर्य के कोई उपाय आपको करने नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको उपाय करने ही है तो शिव जी पर लाल मसूर चढ़ा सकते हैं आप। और दूसरी बात कि आपको अचानक से कोई सरकारी दरबारी काम मिलेगा जिस पर आपको ये रहेगा कि ये क्यों मिला है और इसके पीछे कौन है। बहुत सारी भ्रमित स्थितियां जो अगले महीने जाकर क्लियर होंगी, अभी तो आप इसी भ्रमित स्थिति में रहेंगे। बहुत सोच समझ के हर काम को अपनाइएगा। वृश्चिक राशि, काम भी मिलेगा, कार्य भी मिलेगा, बढ़ोतरी भी होगी, और साथ साथ आपकी तबीयत जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपने आज तक जो काम मिला उसमें बहुत इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, और अपने व्यवसाय में जो लोग साथ में हैं उनके लिए गलत सोचना मत शुरू करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। धनुराशि, कुछ ना कुछ बड़ा ऑफर होगा, लेकिन गलत लोगों का साथ ना हो, और साथ में आपकी बुद्धि ना फिरे, कोई मुंह से गलत बात ना निकल जाए जिसकी वजह से बात बिगड़े। और वैसे बता दूं कि आपके विवाहित जीवन में भी यही बात लागू होती है कि अपनी बातें सही रखिएगा, सही नाप तोल के बोलिएगा। और आपके अगर ऐसे कोई योग आते हैं जिसमें आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग पैसा डालने की कोशिश करते हैं, तो 5 जुलाई तक रुकिएगा। मकर राशि, आपके लिए अब हेल्थ अच्छी होने जा रही है, और साथ में आपके विरोधी भी सक्रिय, लेकिन विदेश रिलेटेड काम बढ़ेंगे अचानक, जिसमें आप बड़ा डर डर के हाथ डालेंगे, और वो ज़रूरी भी है। तो थोड़ा संभल के, बैंकिंग लोन भी थोड़ा संभल के उठाइएगा, थोड़ा लोन ना दें ना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। कुंभ राशि, आपके विवाहित जीवन में अगर कलह क्लेश होता है तो उससे बचें, माइंड शार्प होगा, लेकिन बीच बीच में गलत डिसीजन अपने और बच्चों के या अपने विषय में ना ले तो अच्छा है। मेडिटेशन करते रहें, ओम बोलते रहें सूर्य के आगे, और आप लाल मसूर शिव जी को चढ़ा सकते हैं। मीन राशि, आपके लिए अब मैं कहूँ कि विरोधी आपके स्ट्रांग रहेंगे, वो खुद भी और आप भी उतना स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन घरेलू समस्याएं आपका सिर उठा सकती हैं, और आप परेशान हो सकते हैं घर की बातों को, प्रॉपर्टी की बातों को लेकर, वाहन की बातों को लेकर। तो थोड़ा संभल के आराम से, और आप कर सकते हैं सूर्य के सारे उपाय जो मैंने पहले बताए हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य के मिथुन में आने से क्या होगा। एक बात आप लोगों को मैं हमेशा बता दूं, कोई भी ग्रह चेंज होता है वो सदियों से होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। हमको अपना काम करना है, ग्रह को अपना काम करने दीजिए।
अगर हम गलत ना होंगे, अगर हम बाजार की गंदी चीजें नहीं खाएंगे तो हमारा पेट क्यों खराब होगा। वैसे ही हम अगर प्रैक्टिकल होके जिएंगे तो हमारे साथ क्यों बुरा होगा। सोच समझ के काम कीजिए। गॉड ब्लेस यू।